कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है डेविड मोरेन से। समय चल रहा है 2007 का। डेविड जब फ़ोन पर बात करता हुआ न्यूयॉर्क की गलियों से गुजरता है तभी उसके सामने एक दुर्घटना घटित होती है। एक शख्स को एक कार ने हिट किया है और वो फिर चली गई। डेविड उस विक्टिम को बचाने की कोशिश करता है। शाम को जब वो घर पहुंचा है तब आज की घटना ने उसे उसके पास्ट में ढकेल दिया। बात तब की है जब डेविड बहुत छोटा था। समय था 1958 का। डेविड नदी किनारे क्रैब्स पकड़ रहा था। तभी यहाँ एक खूबसूरत टीनेजर लड़की आती है। वो भी डेविड को इन सब में मदद करना शुरू करती है। ये लड़की अपना नाम मैग बताती है। मैग से इस पहली मुलाकात में ही डेविड उसे अपना दिल दे बैठा है। ये डेविड का पहला क्रश है। मैग जाने लगती है। डेविड उसे पूछता है कि आखिर वो रहती कहाँ है। मैग जब अपना एड्रेस बताती है तब डेविड को पता चलता है कि वो तो उसके पड़ोस में ही रहती है, यानी मैग उसकी पड़ोसन है। बाद में पता चलता है कि मैग अपनी छोटी सिस्टर सुजन के साथ रहती है। सुजन डिसेबल्ड है। कुछ सालों पहले मैग और सुजन ने अपने पेरेंट्स को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। अब दोनों अपनी आंटी रुथ के साथ रहती हैं। रुथ के और भी बच्चे हैं। इनके नाम हैं विली, राल्फी और डॉनी। इस तरह ये सभी बच्चे एक साथ रहते हैं। रुथ अपने बच्चों के दोस्तों को अपने घर में फ्रीली आने देती है। जब उसके बच्चों के दोस्त आते हैं तब वो सबको धूम्रपान और बियर ऑफर करती है। इन सब में डेविड का मैग पर क्रश बढ़ता जा रहा है। मैग भी डेविड को पसंद करती है। दोनों का समय एक साथ बीतता है। एक दिन मैग डेविड के लिए एक पेंटिंग बनाती है। डेविड इस पेंटिंग को खुशी में सबको दिखाता है। रुथ को ये सब पसंद नहीं आया। वो इसके लिए डेविड और मैग को डांटती है। अक्सर रुथ मैग को वैश्या कहकर बुलाती है। एक बार राल्फी गलत तरीके से उसके बैक साइड पर टच करता है। इस पर मैग राल्फी को मारती है। इन सब के बारे में जब रुथ को पता चला है तब रुथ अपना हिंसक रूप दिखाती है। वो सुजन को लिटाकर उसे अर्धनग्न अवस्था में छोड़ देती है। सुजन को रुथ उसके बैक साइड पर बार बार हिट करना शुरू करती है। सुजन तकलीफ में चिल्लाती है। रुथ ये सब कुछ बाकी बच्चों को दिखा रही है। रुथ दरअसल एक मिसोजिनिस्ट कैरेक्टर है। वो लड़कियों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती है, खास करके उनके प्रति जो कि खूबसूरत होती हैं। उसके अनुसार औरतों को समाज में नीचे का दर्जा होना चाहिए। मैग बाद में सुजन के साथ हुए घटना के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करती है। जब रुथ को इस बारे में पता चला है तब रुथ ने मैग को इसकी सज़ा देने की ठानी है। वो मैग को बेसमेंट में ले जाकर बांध देती है। इसके बाद वो मैग को टॉर्चर करना शुरू करती है। इसमें वो अपने बच्चों की भी हेल्प लेती है। मैग को यहाँ बांध कर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। रात भर मैग इसी तरह रस्सियों से लटकी रहती है। इसके बाद मैग बच्चों से कहती है कि मैग को नग्न कर दिया जाए। इस तरह बच्चों ने मैग को पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया है। यहाँ मैग डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ खा नहीं पा रही। रुथ उसे ड्राई टोस्ट खाने को देती है पर मैग इसे नहीं खा पाती। इसके बाद रुथ सुजन को उसके नितंबों पर मारना शुरू करती है। वो मैग की पनिशमेंट सुजन को देकर मैग को और भी तकलीफ देना चाहती है। रुथ ने पड़ोस के बच्चों को यहाँ आने की इजाज़त दे दी है। सभी बच्चे आकर बेसमेंट में मैग को देखते हैं। उन्हें ये सब फन लग रहा है। अब यहाँ फन का मतलब है मैग को बांधकर उसके बॉडी पार्ट्स को जलाना, उसके शरीर के हिस्सों पर कट मार्क्स लगाना। सभी ऐसा करते हुए आनंद लेते हैं। मैग जब बुरी तरह जख्मी है तब रुथ मैग के जख्मों पर सिगरेट जलाती है। डेविड को मैग के साथ ये सब होता देखकर अच्छा नहीं लगता। वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बताना चाहता है पर कह नहीं पाता। रुथ ने उसे काफ़ी धमकाया है। रुथ ने कहा कि अगर डेविड ने किसी से भी कहा तो मैग को जान से मार देगी। इस तरह डेविड भी कुछ कर नहीं पा रहा। ऑफिसर जेनिंग्स यहाँ पहुँचता है यहाँ छानबीन के लिए, पर रुथ ने डेविड और मैग को वार्न किया है कि अगर इन दोनों में से किसी ने भी शोर मचाया तो मैग की जान चली जाएगी। ऑफिसर आता है और रुथ गेट पर जाकर बताती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। ऑफिसर कहता है कि उसे कंप्लेन मिली है, पर यहाँ रुथ के साथ साथ उसके बच्चे भी ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। इधर डेविड मैग की रस्सियों को ढीला कर देता है। वो कहता है तुम आज रात को भाग जाना। रात को मैग कोशिश करती है पर वो भागने में नाकाम रहती है। मैग ने भागने की कोशिश की। ये बात जब रुथ को पता चली है तब वो बच्चों से कहती है कि वो मैग का बलात्कार करें। इतने में डेविड यहाँ पहुँचा है। वो देखता है कि इन बच्चों में से एक मैग का बलात्कार कर रहा है। रुथ ये सब देख कर एंजॉय कर रही है और बाकी बच्चे भी ये सब देखे जा रहे हैं। जब एक बच्चे ने इस बलात्कार को अंजाम दे दिया तब रुथ बाकी बच्चों से पूछती है कि अब किसकी बारी है। डॉनी कहता है कि वो भी मैग के साथ बलात्कार करना चाहता है। रुथ इससे इनकार करती है। वो कहती है मैग के अंदर तुम्हारे भाई का वीर्य है, ऐसे में तुम्हें उसके अंदर अपना वीर्य डालने की ज़रूरत नहीं है।
वो और भी हेटफुल शब्द इस्तेमाल करते हुए कहती है, इन लड़कियों को जब तक सबक न सिखाओ तब तक इन्हें अपनी खूबसूरती और अपने प्राइवेट पार्ट्स का घमंड रहता है। ये सब को अपने प्राइवेट पार्ट के पीछे दौड़ाती रहती हैं। इन जैसों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। ऐसे लड़कियां सिर्फ वैश्या होती हैं। यहाँ मौजूद लड़कियों में एक रुथ को एडवाइस करते हुए कहती है, क्यों ना हम मैग के स्टमक पर कुछ अश्लील लिख दें। इससे जो भी उसे निर्वस्त्र करेगा उसे पता चल जाएगा कि मैग एक वैश्या है। रुथ को ये आइडिया पसंद आया है। वो मैग के स्टमक पर अश्लील शब्द कट मार्क्स लगाते हुए लिखती है। इस समय मैग दर्द में कराह रही है। इसके बाद रुथ कहती है, इस तरह की लड़कियों में संभोग की डिजायर कुछ ज़्यादा ही होती है। ये लोगों को अपनी वासना का शिकार बनाती हैं। रुथ कहती है कि अगर मैग के प्राइवेट पार्ट्स को हटा दिया जाए तो मैग के अंदर की काम वासना खत्म हो जाएगी। वो मैग के प्राइवेट पार्ट को जलाने जा रही है। डेविड उसे रोकने जाता है, पर बाकी बच्चे डेविड को पकड़ लेते हैं। इसके बाद रुथ ने मैग के प्राइवेट हिस्सों को जला दिया। डेविड भी ये सब देखकर दुखी होता है, पर उसे भी बांध दिया गया है। वो कुछ भी नहीं कर पाता। अगली सुबह डेविड बेसमेंट फ्लोर पर उठा है। वो अपने आप को रस्सियों से बंधा पाता है। वो इन सब से अपने आप को छुड़ाता है। वो देखता है कि सूजन मैग के पास बैठी है। मैग इस समय बेहोश है। सूजन डेविड से बताती है, मैग यहाँ से भाग नहीं पाई क्योंकि मैग अकेले नहीं भागना चाहती थी। वो मुझे लिए जाना चाहती थी। वो भाग कर फिर पुलिस को लाती और फिर मुझे ले जाती। इतना तो वो वेट नहीं कर पाई। उसे डर था कि इतने समय में न जाने मेरे साथ क्या हो जाए। यहाँ सूजन सारी गलती अपने ऊपर लेते हुए कहती है, सारी गलती मेरी है। रुथ मेरा अक्सर यौन उत्पीड़न करती है। मैंने ये बात मैग को बता दिया और इस वजह से मैग अकेले में मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। काश वो भाग पाती। डेविड ये सब जानकर काफ़ी दुखी होता है। वो इन दोनों को और ख़ुद को यहाँ से निकालने की प्लानिंग करता है और यहाँ की चीज़ों को इकट्ठा करके आग लगाता है। धुआं धीरे धीरे दरवाजे से ऊपर तक जाता है। रुथ बेसमेंट में आती है। डेविड उस पर वार करता है। सूजन के क्रचेस से वो रुथ को इस तरह पीटता है कि रुथ की यही जान निकल जाती है। रुथ के बच्चे भी बेसमेंट में आते हैं। विली डेविड पर हावी होता है। वो डेविड को नाइफ से स्टैब करके मारना चाहता है, जबकि डॉनी रुथ की लाश पर आंसू बहा रहा है। इतने में ऑफिसर जेनिंग यहाँ पहुँचा है। यहाँ के इस भयानक दृश्य को देखकर वो सब कुछ समझ गया है और रुथ के बेटों को अरेस्ट कर लेता है। सूजन को वो साथ ले जा रहा है कोर्ट में गवाही देने के लिए, जबकि उसने ये फिगर आउट कर लिया है कि मैग अब नहीं बचेगी। उसने डेविड को मैग के अंतिम लम्हों में उसके पास छोड़ दिया है। डेविड भावुक होता हुआ मैग के पास लेटा हुआ है। मैग जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है वो डेविड को थैंक यू बोलती है। डेविड कहता है, तुम्हें इस समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। मैं कहते हैं कि मुझे वो रिंग चाहिए जो मेरी माँ की थी और रुथ ने उससे ले लिया था। डेविड रुथ के गले के लॉकेट से वो रिंग छुड़ाकर मैग को देता है। मैग कहती है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ वो कन्फेस करती है कि वो डेविड को बहुत पसंद करती है। वो उसे हमेशा प्यार करती रहेगी। इसके बाद मैग ने दम तोड़ दिया है। डेविड उसकी लाश पर आंसू बहाता है। कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है। डेविड इस पेंटिंग को देखते हुए मैग को याद करता है। ये वही पेंटिंग है जो मैग ने उसके लिए बनाई थी। डेविड ने उसे आज तक संभाल कर रखा है। डेविड हमसे बातें करता हुआ कहता है कि पास्ट में जो कुछ हुआ अक्सर वो चीज़ें आज भी उसे डरा जाती हैं। उसके इन शब्दों के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।